तमाम साहब, ये आपका मुतालबा था कि सेंसस अनाउंस किया जाए और आबादी पूरी गिनी जाए और उसके मुताबिक हल्का बंदियाँ हों। अब ये मुतालबा तो मान लिया गया, सेंसस अनाउंस हो गया, लेकिन आइनी तरमीम के ज़रिए से सूबों के नशस्तें ना कम हो सकती हैं ना ज़्यादा हो सकती हैं, उसमें कोई तरमीम हो नहीं सकती। आप क्या हासिल कर पाए हैं इस पूरी एक्सरसाइज से? जो आपका मुतालबा था वो कितना मान लिया गया या उसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या आएगा ग्राउंड पे? देखें असद, मैं आपको बताऊं, आप भी बड़े बाखबर हैं और वेल इन्फॉर्म्ड हैं इस हवाले से कि जब भी जो है वो यहाँ पे मरदमशुमारी हुई है तो कराची के साथ शुरू से ज़्यादती की गई है। अगर वो भुट्टो साहब के दौर में हुई या फिर वो 1981 में हुई या वो 1998 में हुई या उसके बाद वो 2015, 16 या 17 में हुई, तो जो कराची की जो एक्चुअल आबादी है उसको गिना ही नहीं जाता। मतलब जो पिछली जो मरदमशुमारी थी जिसमें नादरा की ये रिपोर्ट थी 2015 में 16 में, जो सेनेटर हैं ताज हैदर पीपल्स पार्टी के, उनके क्वेश्चन पे उन्होंने उस वक्त कहा था, एट दैट टाइम नादरा वाज सबमिटेड अ रिपोर्ट कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा शनाख्ती कार्ड हम कराची में जारी कर चुके हैं कराची के पते पे। लेकिन मरदमशुमारी में क्या आया कि 1 करोड़ 60 लाख या 68 लाख, मतलब वहाँ भी कट लगा दिया गया। इस दफ़ा MQM पाकिस्तान ने क्या किया, MQM पाकिस्तान ने इस दफ़ा PDM का हिस्सा रहते हुए, पहले तो PTI का हिस्सा रहते हुए कराची के शहरी इलाकों का सीन के मुकदमा लड़ा और डिजिटल सेंसिस करने पे PTI की गवर्नमेंट को मजबूर किया और कैबिनेट में बैठ के ये फैसला करवाया, ये मुश्तरका मफादत कौंसिल में फैसला करवाया कि डिजिटल सेंसिस होना चाहिए। उसके बाद इस दफ़ा MQM पाकिस्तान ने कराची की आबादी पे पहरा दिया, कराची के डिजिटल सेंसिस पे पहरा दिया, और जब इस आबादी को 1 करोड़ 35 लाख पे ला के जब इसको लॉक किया जा रहा था, यानी कि ये ऐलान कर दिया गया सेंसिस डिपार्टमेंट की जानिब से कि जी 98% कराची की आबादी गिनी जा चुकी है। उसके बाद MQM पाकिस्तान ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए, अपने प्रेस रिलीज़ के ज़रिए, अपने जो है वो बयानात के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर से मिले, मिनिस्टर से मिले, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई, कैबिनेट में आवाज़ उठाई, और उसके बाद जाके ये हुआ कि अब जाके कराची की आबादी 2 करोड़ 3 लाख समथिंग जो है आई है। अब जहाँ तक बात है मैंडेटरी, देखें जब आईन पाकिस्तान में ये मैंडेटरी है कि 60 दिनों में या 90 दिनों में इलेक्शन कराना है, तो उसी आईन पाकिस्तान में अगर हम उस आईन को मानते हैं जिसका मैं समझता हूँ कि अभी वजूद मुझे नज़र नहीं आ रहा प्रैक्टिकली, और उसी आईन पाकिस्तान में ये लिखा है कि सेंसिस होने के बाद, मरदमशुमारी के होने बाद डिलिमिटेशन होना भी मैंडेटरी है। MQM पाकिस्तान यही कह रही है, कन्वेनर MQM पाकिस्तान ने यही कहा है, ये भी आईनी रिक्वायरमेंट है, ये भी पूरी हो जाए। और अगर इलेक्शन नवंबर की जगह जनवरी में हो जाता है, फरवरी में हो जाता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? पहले भी तो यहाँ पे डिले होते रहे। मैं आपको मिसाल दूं, 2007 में जब मुशर्रफ साहब का दौर था, इलेक्शन अनाउंस हो गया था, बेनज़ीर साहिबा का मर्डर हो जाता है, बहुत बड़ा इंसिडेंट था, बहुत बड़ा नुकसान था पाकिस्तान के लिए। तो वो इलेक्शन जो है वो नवंबर में होना, तो इलेक्शन जनवरी फरवरी में हो जाके, मिसालें मौजूद हैं। तो जो आइन, अगर हम आइन की बात करते हैं, आइन के निफाज की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, बिल्कुल सही है सर, वो 8 जनवरी को शायद होना था, 18 या 20 जनवरी को शायद हुआ, फरवरी को 1 महीना और 10 दिन आगे बढ़े थे। ये हुआ है बिल्कुल, लेकिन जाहिर है वो एक एक्सट्रीम सिचुएशन थी। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मेरा बहरहाल सवाल आपसे ये है, मैं जरा ब्रेक पर जा रहा हूँ, वापस आता हूँ, कि इससे अब ग्राउंड पर क्या सिचुएशन फर्क पड़ेगी, मुख्तलिफ होगी, क्योंकि आप जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उसको ना कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं। जो आपका बुनियादी मकसद था उसका हुसूल हो पाया या नहीं? सलमान साहब, अगर इलेक्शन नवंबर में होता है या जनवरी में होता है या फरवरी में होता है, जब भी होता है, आपके लिए माजी के इलेक्शंस के मुकाबले में कितना मुश्किल इलेक्शन या कितना आसान इलेक्शन है आइंदा इलेक्शन? देखें असदुल्ला भाई, पहले मैं आपके सवाल के जवाब में आऊँ उससे पहले मैं, जो आमिर ज़िया भाई ने बातें की, ख़ास करके उन्हें जो राना एहसान साहब ने कहा है, मोदी का जो हवाला दिया है, मैं समझता हूँ कि एज ए पैट्रियोटिक पाकिस्तानी शायद बहुत बुरा लगा, बार बार वो उसका जिक्र कर रहे हैं। मोदी ने अगर अच्छे काम किए तो मोदी का कश्मीर को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, गुजरात के कत्लेआम को भी नहीं भूलना चाहिए, और मोदी की मिसाल तो हमें किसी तरह नहीं देनी चाहिए। तो मैं इसकी मजम्मत भी करता हूँ। दूसरा मुझे वो भी याद है कि एक ट्वीट आया था कि मोदी ने कश्मीर मसला हल कर दिया शरीफ साहब ने, ये आप कॉन्टेक्स्ट समझे किस उसमें बात कर रहे हैं। कोई तारीफ मोदी की ये नहीं कर रहा कि हम कह रहे हैं कि जी मोदी ने बड़ा एहसान किया कश्मीरियों पे, उसने जुल्म करके लेकिन इंडिया के हक में फैसला कर लिया। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं कंप्लीट कर लूं जी, थैंक यू।
थैंक यू जी सलमान साहब। मुझे वो भी याद है कि जी वो शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमत बढ़ानी थी, नवाज शरीफ साहब मीटिंग छोड़ के चले गए, वो ट्वीट भी हमें याद है। उसके बाद तो मुझे याद ही नहीं है कि नवाज शरीफ साहब कभी आए हो किसी मीटिंग में इस हवाले से कि भाई कौम पे इतना जुल्म क्यों कर रहे हो। देखें ये अशराफिया है, और अशराफिया ये समझती है 2% तबका 2% तबका है, उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पेट्रोल की कीमत बढ़े, डीजल की कीमत बढ़े, महंगाई हो, बिजली की कीमत बढ़े, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें ये वो इसका आवाम कर पाकिस्तान की जो आवाम है बड़ी बाशऊर हो चुकी है, अब जो सड़कों पे आ गई है ना, इसलिए परेशान है। जहाँ तक आपने बात की इलेक्शन की, तो असदुल्ला देखें, इलेक्शन आम आवाम का मसला नहीं है, इलेक्शन आम आदमी का मसला नहीं है, इलेक्शन ये सियासी जमातों का मसला है, सियासी लीडरान का मसला है। पीपल्स पार्टी कह रही है 90 दिन में कराओ, भाई जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाके उनके वजीर आला ने कहा ठीक है जी मरदमशुमारी मौके करते हैं। अब वो जब देख रहे हैं कि मामला जो है वो बिलावल को हम वजीर आजम नहीं बना पाएंगे, उन्होंने कहा 90 दिन में कराओ। नवाज PMLN कह रही है नहीं जी मरदमशुमारी के अपना हो जाए, उसके बाद डिलिमिटेशन हो जाए। MQM का तो पहले से ही मौके है। लेकिन सलमान साहब आप अगर आज आवाम का मसला नहीं है, आज अगर आप एक रेफरेंडम करा लेना, आवाम से पूछें कि इलेक्शन चाहते हैं या नहीं चाहते, तो मेरा ख्याल है कि एक क्लियर हमें पता चल जाएगा कि आवाम इलेक्शन चाहते हैं कि नहीं चाहते। सलमान साहब, अगर इलेक्शन नवंबर में होता है या जनवरी में होता है या फरवरी में होता है, जब भी होता है, आपके लिए माजी के इलेक्शंस के मुकाबले में कितना मुश्किल इलेक्शन या कितना आसान इलेक्शन है आइंदा इलेक्शन? देखें असदुल्ला भाई, पहले मैं आपके सवाल के जवाब में आऊँ उससे पहले मैं जो आमिर ज़िया भाई ने बातें की, ख़ास करके उन्हें जो राना एहसान साहब ने कहा है, मोदी का जो हवाला दिया है, मैं समझता हूँ कि एज ए पैट्रियोटिक पाकिस्तानी शायद बहुत बुरा लगा। बार बार वो उसका जिक्र कर रहे हैं। मोदी ने अगर अच्छे काम किए तो मोदी का कश्मीर को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, गुजरात के कत्लेआम को भी नहीं भूलना चाहिए, और मोदी की मिसाल तो हमें किसी तरह नहीं देनी चाहिए। तो मैं इसकी मज़म्मत भी करता हूँ। दूसरा मुझे वो भी याद है कि एक ट्वीट आया था कि मोदी ने कश्मीर मसला हल शहबाज शरीफ साहब ने, ये आप कॉन्टेक्स्ट समझे किस उसमें बात कर रहे हैं। कोई तारीफ मोदी की ये नहीं कर रहा कि हम कह रहे हैं कि जी मोदी ने बड़ा एहसान किया कश्मीरियों पे, उसने जुल्म करके लेकिन इंडिया के हक में फैसला कर लिया। कंप्लीट कर लो, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं। मैं कंप्लीट कर लो जी। थैंक यू जी सलमान साहब। मुझे वो भी याद है कि जी वो शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमत बढ़ानी थी, नवाज शरीफ साहब मीटिंग छोड़ के चले गए, वो ट्वीट भी हमें याद है। उसके बाद तो मुझे याद ही नहीं है कि नवाज शरीफ साहब कभी आए हो किसी मीटिंग में इस हवाले से कि भाई कौम पे इतना जुल्म क्यों कर रहे हो। देखें ये अशराफिया है, और अशराफिया ये समझती है 2% तबका 2% तबका है, उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पेट्रोल की कीमत बढ़े, डीजल की कीमत बढ़े, महंगाई हो, बिजली की कीमत बढ़े, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें ये वो इसका आवाम कर पाकिस्तान की जो आवाम है बड़ी बाशऊर हो चुकी है, अब जो सड़कों पे आ गई है ना, इसलिए परेशान है। जहाँ तक आपने बात की इलेक्शन की, तो असदुल्ला देखें, इलेक्शन आम आवाम का मसला नहीं है, इलेक्शन आम आदमी का मसला नहीं है, इलेक्शन ये सियासी जमातों का मसला है, सियासी लीडरान का मसला है। पीपल्स पार्टी कह रही है 90 दिन में कराओ, भाई जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाके उनके वजीर आला ने कहा ठीक है जी मरदमशुमारी मौके करते हैं। अब वो जब देख रहे हैं कि मामला जो है वो बिलावल को हम वजीर आजम नहीं बना पाएंगे, उन्होंने कहा 90 दिन में कराओ। नवाज PMLN कह रही है नहीं जी मरदमशुमारी के अपना हो जाए, उसके बाद डिलिमिटेशन हो जाए। MQM का तो पहले से ही मौके है। लेकिन सलमान साहब, आप अगर आज आवाम का मसला नहीं है, आज अगर आप एक रेफरेंडम करा लेना, आवाम से पूछें कि इलेक्शन चाहते हैं या नहीं चाहते, तो मेरा ख्याल है कि एक क्लियर हमें पता चल जाएगा कि आवाम इलेक्शन चाहते हैं कि नहीं चाहते।